जय गुरु जी। संगत जी, कई सारी संगत का सवाल अमृत वेले को लेके था कि हमें अमृत वेले में क्या करना चाहिए, अमृत वेला कैसे की जाती है, गुरु जी ने अमृत वेले के बारे में क्या कहा। मैं इस पे भी पहले वीडियो बना चुकी हूँ संगत जी, पर फिर से मैं एक बार सबको बता दूं कि गुरु जी महाराज अपने वचनों में कह के गए कि जिस वेले आप अपने रब नु याद करें, अपने गुरु को याद करें, वही अमृत वेला है। तो गुरु जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप अमृत वेला करें, पर आप ये बात समझें कि जब हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां इतनी ज्यादा होती हैं, वो कटने में नहीं आती हैं, तो हमारे कुछ कर्म कटवाने के लिए हमें उस रब को तहे दिल से पुकारना होता है संगत जी। और वो सुबह का वेला, ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है। ये तो गुरुजी अपने वचनों में बता के गए कि सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में अमृत वेला की जा सकती है, जिसमें 3 से 4 गुरुजी महाराज ने सबसे डायमंड पीरियड बताया और 4 से 5 गुरुजी ने गोल्डन पीरियड बताया, 5 से 6 सिल्वर पीरियड बताया। तो गुरुजी ने 3 टाइमिंग ऐसे बताई कि ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने रब को याद कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि पूरा दिन भी वही है, हम भगवान को याद करें, ऐसा अमृत वेले में ही क्या खास होता है। संगत जी, आपको पता है काफी लोग सोए होते हैं और चारों तरफ एक पॉजिटिविटी होती है। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है जब दैवीय शक्तियां हमें देने के लिए बैठी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अब मुझे नई नई कार सीखनी है, मुझे बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती, तो मैंने किसी को हायर किया जो मुझे ड्राइविंग सिखा सके। तो वो जो बंदे मुझे सिखाने के लिए आते हैं, वो सबसे पहले मुझे खुली और बिल्कुल ऐसे मैदान में लेके जाते हैं जहाँ ट्रैफिक ना हो, कुछ ना हो, ताकि मैं चलाना सीख सकूं। अब मैंने 15-20 दिन वहां ट्रेनिंग करी, खाली मैदान में गई जहां ट्रैफिक नहीं। धीरे धीरे मुझे कार अच्छे से चलाने आने लग जाती है, तो मैं ट्रैफिक में भी चलाना सीख जाती हूँ सब जगह। तो आप सोचिए, सुबह वो ऑरा होता है जहां ना कोई ट्रैफिक जाम होता है, ना ही लोगों का शोरगुल, कुछ नहीं होता है। अगर उस वक्त बैठ के, जैसे मैंने ड्राइविंग सीखी ऐसे ही उस वक्त बैठ के हम अपने रब को याद करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मंत्र जाप या जो भी नाम जाप हम करते हैं वो चलने लग जाता है। फिर वो पूरा दिन हमें ऐसी आदत हो जाती है कि उस रब के याद करे बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारे अंदर का भांडा साफ हो जाता है। जो गुरुजी भी कहा करते थे कि अंदर का भांडा साफ करो, मन को निर्मल करो, और वो कैसे होगा, जब हम नाम जाप करेंगे। तो संगत जी, जब उस प्रभु को याद करते हैं तो पूरे दिन उसकी याद में रहने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आपने देखा ट्रैफिक में भी हम कार चलाना सीख जाते हैं। तो फिर हम अपने काम करते हुए भी उस प्रभु को याद करने लग जाते हैं, तो हमारा जीवन और ज्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि भगवान का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ होता है। संगत जी, हमारे अंदर इतने विकार हैं, बहुत सी ऐसी संगत है कि हमसे तो उठा ही नहीं जाता, या फिर हमारे, आप सोचिए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ये चोर है ना, सारा अमृत हमारा चुरा लेते हैं। चाहे अमृत वेला भी हम उठ के कर लें, अगर दिन में हम किसी की बुराई कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अमृत वेला उठने का कोई फायदा नहीं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे भी चलते हैं, उनके जीवन में भी इतनी कष्ट परेशानियां हैं, जो गुरुजी से जल्दी अपने कर्म कटवाना चाहते हैं। संगत जी, एक सुबह का ऐसा हो रहा होता है, ऐसी पॉजिटिविटी होती है ना, वो टाइम केवल हमारा गुरुजी के लिए होता है। उस वक्त आप देखिए, ना तो किसी की कॉल आएगी, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, बाकी सब लोग सोए हुए थे, और आप अपने प्रभु की उस्तत में, उनकी बंदगी में बैठ जाए संगत जी, तो उस भगवान की भी नजर जाती है, मेरा भक्त मेरे लिए बैठा हुआ है, तो वो भी आपसे मिलने आते हैं। अब रही बात संगत जी कि हम गृहस्थी में रहते हुए अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, पर हमारे जीवन में कुछ ऐसी कष्ट परेशानी, या परिवार में कोई बीमार है उसके लिए, या हम अपने ही कर्म कटवाने के लिए रब को सच्चे दिल से याद करना चाहते हैं, या कहते हैं ना, रब को अकेले में मिलने का मन करता है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के हमारी बात करने का मन करे। अब आप अमृत वेला में कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियम, कोई ऐसा वहम है ही नहीं संगत जी। चाहे तो आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लें, चाहे आप गुरुवाणी लगा लें, चाहे कोई भजन लगा लें, चाहे कुछ भी नाम जाप कर लें, जिस चीज से आपका कनेक्शन उन रब के साथ जुड़ता है आप वो कर लें। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपनी बातें भी कर सकते हैं। वो टाइम आपको अपने प्रभु के साथ बिताना है, जैसा आपका मन करे, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका भाव।
अब कई संगत ये भी पूछती है कि अमृत वेला क्या नहा धो के ही करना चाहिए? नहीं संगत जी, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नाम जाप करते हैं तो नाम जाप करने के लिए कोई नियम है ही नहीं। वृंदावन में प्रेमानंद जी बार बार यही बात बताते हैं कि नाम जाप उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चितारे। तो नाम जाप के लिए आपको नहाने धोने या किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, जिस भी नाम से गुरु भगवान के पास आप नजदीक पहुंच सकते हैं, चाहे राम राम जी है, किशन किशन जी है, राधे राधे है, शिव शिव है, इन सब का आप जाप कर सकते हैं। और जो गुरु जी को मानते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, और गुरु जी महाराज भोलेनाथ हैं, तो आप ओम नमः शिवाय, गुरु जी का महामंत्र दिया हुआ है संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है संगत जी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, गुरुजी का फोन नंबर है तो सुबह उठ के वो फोन मिला दिया करो। एक दिन तो आएगा कि गुरुजी जरूर उठाएंगे। चाहे आप दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, गुरुजी का मंत्र जरूर करें संगत जी। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप मंत्र नहा धो के कर लें, पर जय गुरुजी तो आप पूरा दिन कहीं भी, इवन आप वॉशरूम में भी हैं तो भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। भगवान हमारा बाहरी रूप नहीं देखते हैं संगत जी, हमारे अंदर आत्मा को देखते हैं, वो कितनी साफ है, कितना हम अच्छा सोचते हैं, लोगों की भलाई सोचते हैं, कितने लोगों का भला करते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी ना आए, बुरे विचार ना आए, किसी के लिए गलत सोच ना आए। हमारा मन पवित्र होना जरूरी है, और जब मन पवित्र होता है ना, तो आप भगवान का नाम जाप करके देखें संगत जी, वो भगवान 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। और सच में संगत जी, बहुत सी संगत की हमसे अमृत वेला उठा नहीं जाता है। आपको पता है ये कलयुग है, और कलयुग में सबसे बड़ा यही है कि आलस का एक ऐसा पर्दा सब पे डाल देते हैं कि अमृत वेले बिरले ही उठ सकते हैं, और उन्हें कौन उठाता है? गुरुजी ही उठा सकते हैं। आप अपने रब से रात को अरदास लगाएं, और सच में संगत जी, आप जितने बजे कहेंगे ना गुरुजी, उतने बजे आपको उठा देंगे। रघुवीर अंकल जी, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, अंकल का यही सत्संग कि सबसे सुनते थे अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठे, तो अंकल कहते मेरा भी मन करता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे अमृत वेले उठाना। तो गुरुजी सही टाइम, जो गुरु अमृत वेले के लिए अलार्म लगाते या फिर गुरुजी को कह के सोते, उसी वक्त गुरुजी उठा देते। तो एक दिन अंकल को ऐसे ही सपना आ गया, अंकल नहीं उठे। अब सपने में ही गुरुजी नाग देवता बन के उनके पीछे दौड़ रहे हैं, और अंकल एकदम पसीने से उठे, अरे मैं तो आज लेट हो गया। तो भगवान आके हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। वो अगर एक बार हमारी आदत बन जाए ना, आप 40 दिन करके देखें अमृत वेला, फिर आपसे वो छूटेगी नहीं। और एक बात और मैं आपको बता दूं संगत जी, अगर आप अपना भाव, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा भक्ति, जो भी भगवान के प्रति प्यार है ना, उसको छुपा के रखें, लोगों को ना बताएं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप अपनी अमृत वेला कुछ लोगों को बता के देख लें। हमारे मन में भी होता है ना कि कितने लोगों को बता दें हम तो अमृत वेला करते हैं, इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आप गारंटी लगा लें, हफ्ते भर के अंदर ही आपकी अमृत वेला छूट जाएगी। तो हमें अपनी भक्ति छुपा के रखनी है। जितना हम छुपाएंगे ना, उतनी ही बढ़ती चली जाती है। मैं तो चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा संगत अमृत वेले जुड़े, रब को याद करे, क्योंकि अमृत वेले लगाई गई पुकार गुरुजी महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर हमें धीरे धीरे उनके नाम जाप की, उनकी याद में रहने की आदत पड़ जाती है। फिर जब उनके साथ कनेक्शन बन जाता है तो संगत जी, हर वेले अमृत वेला है हमारे लिए। जब हम अपने प्रभु को याद करते रहते हैं तो भगवान महाशिव का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ होता है। तो कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। आप सुबह उठ के हाथ मुंह धो के बिना नहाए धोए भी जाप कर सकते हैं, अपने प्रभु से बातें कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। जो भी आपके मन की परेशानी है, गुरुजी के स्वरूप से आप शेयर कर सकते हैं। चाहे आप 10 मिनट निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, कोई टाइम की भी ऐसी पाबंदी नहीं है हमें 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है। नहीं संगत जी, जैसा आपका भाव, जैसे आपका मन, क्योंकि गुरुजी महाराज ने तो गृहस्थी में रहते हुए सबसे बड़ी पूजा, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए रब को याद करना बताया है। पर मैंने वही बात कही ना, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे कष्ट जो हमारे कटने में नहीं आते हैं, तो उनके लिए हमें उस प्रभु से उस वक्त अरदास लगाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जब दैवीय शक्तियां चारों तरफ होती हैं, इतनी पॉजिटिविटी होती है, तो वो रब बड़ी जल्दी से उठते हैं कि मेरा भक्त रोज मेरे से इतने बजे मिलने आ जाता है। तो भगवान भी आपसे बिना मिले नहीं रह सकते। कहते हैं ना संगत जी, भक्त के वश में है भगवान। तो ऐसे हमारे प्रभु हर पल हमें ब्लेस करते हैं।
तो अमृत वेले का कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। आप गुरुजी महाराज को हर पल याद कर सकते हैं। अगर आपका मन मंत्र जाप का करे तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुवाणी लगा सकते हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं, जैसा भी आपका भाव हो। संगत जी, किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े या कोई भी ऐसा नियम ना पालें कि वो आपको जैसे एक बर्डन या बोझ की तरह लगता है ना। कितनी ऐसी नई संगत जुड़ रही है, गुरुजी को भोग लगाना है, आरती करनी है, ये करना है, वो भगवान, ये तो हमारी क्रियाएं हो गई, इनसे नहीं मिलते हैं संगत जी। भगवान हमें सच्चे मन से याद करने से मिलते हैं। गुरुजी तो अपने वचनों में भी कह के गए और बार बार मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, गुरुजी तक पहुंचने का एक ही तरीका है, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। गुरुजी से हमें अपने काम करवाने हैं, अपने कर्म कटवाने हैं, तो उन्हें याद करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने, गुरुजी महाराज की याद में बैठे, उनके स्वरूप के सामने बातें करें, अपना 1 to 1 कनेक्शन रखें। संगत जी, लोगों से कुछ ना पूछें, गुरुजी हर पल हमें गाइड करते हैं, बातें भी करते हैं। टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी हमें सब कुछ बताते हैं। अब आपने सुबह उठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी सारी बातें बता दी। वैसे तो कहते हैं ना, बिन बोलिया सबकी जानदा, पर जब उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, एक पिता के रूप में, भाई के रूप में, तो हम उन्हें बिना बताए रह नहीं सकते, अपनी सारी बातें कह देते हैं। फिर उन पे छोड़ दें कि भगवान ये बात है, मेरे मन में ये इच्छा है, अब आप जानो, आपका काम जाने, आपकी बेटी हूं, आपके भरोसे बैठी हूं। संगत जी, मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ। और जब पिता तो ऐसे हैं ना, उनके अलावा हमें कोई नहीं जान सकता है, वो सब जानते हैं और हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे। संगत जी, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। तो अमृत वेले को लेके किसी भी प्रकार के नियम या वहमों में ना पड़े। कई संगत का ये भी सवाल था कि नित्यनेम क्या होता है। नित्यनेम का मतलब है संगत जी, अगर हम सुबह 4 बजे बैठते हैं तो रोज हमें उसी फिक्स टाइम पे बैठना है। अगर आप ये नित्यनेम लेते हैं, एक नियम बनाते हैं, तो सच में आप ये करके देखिए। ये निभाना बड़ा मुश्किल होता है, उसे भी गुरुजी ही करवा सकते हैं। गुरुजी की बंदगी, उनका नाम, उनकी मर्जी से ही लिया जा सकता है। तो आपको अगर अमृत वेले उठने में दिक्कत है, भगवान से ही अरदास लगाएं, उनसे ही पूछें, उनसे ही हर चीज समझ के, बोल के, पूछ के ही करें, और वो हर चीज का आंसर देते हैं। जब आप उनके स्वरूप के सामने बैठते हैं ना, आपके मन में कोई ना कोई थॉट डालेंगे, तो वो उन्हीं की टेलीपैथी होती है, उन्हीं का आंसर होता है। हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, ना ही लोगों से पूछना है। तो मैं तो अपनी हर वीडियो में यही कहूंगी, किसी भी प्रकार के नियम या वहमों में मत पड़ें। गुरुजी इनसे निकाल के गए। मन खुश रखें, मन को पवित्र रखें, अंदर का भांडा साफ करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए रब को हर पल याद करते रहें। शुक्राना गुरुजी।